नमस्कार, राधे राधे और राम राम। तो इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स हैं, पिता, उनका बड़ा बेटा, उनकी छोटी बेटी और उनकी बीवी। तो इस कहानी में एक सीन ऐसा होता है जहाँ पिता कहते हैं अपने बड़े बेटे से, मेरी ये वस्तु लेकर के आ जाओ। तो बेटा इस पे कहता है कि पिताजी, मुझे तो आपकी बात सुनाई ही नहीं। और उनकी बात को अनसुना करके और उनके मुंह पर ये जवाब दे करके वहां से वो चला जाता है। पिता इस पर कुछ नहीं कहते, कोई क्रोध नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते। लेकिन पिता अपनी बेटी की तरफ देखते हैं क्योंकि बेटी उनके बगल में बैठी होती है और वो उससे कहते हैं कि तुम लेकर। बेटी परिस्थिति को भांपते हुए साफ इनकार कर देती है कि मैं नहीं लेके आऊंगी इस बार। अब ये स्टोरी का फ्रंट सीन है, जरा इसका मैं बैक सीन समझा देती हूँ कि सीन एक्चुअल में है क्या। वो बच्ची है, उसका भाई और उसकी उससे अत्यंत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, खिस्साए हुए रहते हैं। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि वो लड़की उनकी लाइफ की सबसे क्लोजेस्ट विलेन है। अपना गुस्सा निकालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दोनों ही उसे कई बार इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अब्यूज भी करते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर पिता उनकी अपनी गलतियों पर उन्हें डांटते हैं या फटकारते हैं तो वे उन्हें नहीं डांट रहे हैं बल्कि उस बच्ची को सर पे चढ़ा रहे हैं। माँ और बेटे दोनों का ही कहना होता है कि यदि पिता उसे सर पर चढ़ा रहे हैं तो वे ही उससे अपनी सारी उम्मीदें रखें, हमसे वे कोई उम्मीदें ना रखें और वे अपने कार्य भी उसी से करवाएं, हमसे ना करवाएं। फ्रंट सीन में आते हैं। बेटी का कहना है, देखो जनरली मैं पापा का काम कर देती हूँ और ऑब्वियसली मैं कर देती हूँ अगर मैं खुद के किसी काम में बिजी नहीं हूँ तो, पर इस बार नहीं। अगर इस बात को माना तो मुझे हमेशा दबा दिया जाए, मुझे बहुत सबमिसिव फील होता है, दबा हुआ फील होता है। तो उसने अपने पिता से ना कहा। उसके पिता ने उसे तेज आवाज में डराने की कोशिश की, उसे आंखें दिखाकर कंट्रोल में भी करने की कोशिश की, पर वहाँ से वो उठकर चली गई। इसके बाद वो उसी कमरे में जाती है जहाँ से वो अपना खुद का सामान उठा करके लाती है और अपने काम में लग जाती है। उसका कहना है कि मैं पापा की बात मान लेती क्योंकि उन्होंने मुझे पहाड़ पलटने को तो नहीं कहा, पर अगर भाई ने मुंह पर मना किया तो उसको क्यों कुछ नहीं कहा, उससे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा गया, उसे आंखें क्यों नहीं दिखाई गई। उसने कहा कि मुझे ये भेदभाव पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने मना किया और इस परिस्थिति को मैं पहले ही भांप रही थी, इसलिए मैंने मना किया। इसके बाद फ्रंट सीन में ये होता है कि माँ और बेटे दोनों ही इस बात को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि पिता उसे सर पे चढ़ा रहे हैं, उसे बिगाड़ रहे हैं। वो कमरे में गई थी अपनी वस्तु लेने के लिए, लेकिन पिता की वस्तु लेकर के नहीं, तो उसकी गलती है। पर बेटे ने अपनी गलती को छुपाते हुए उसके रिफ्यूजल को हाईलाइट किया और अंत में वो बेटी सवाल करती कि मैं पूछती हूँ कि सब की शुरुआत क्या मैंने की थी? यदि भाई ने जानबूझकर मुंह पर मना किया तो उससे सवाल क्यों नहीं किया गया, उससे डांटा क्यों नहीं गया, और जब सेम तरीके से मैंने मना किया तो क्यों मुझे आंखें दिखाई? थैंक यू सो मच। द स्टोरी इज ऑल अबाउट द पैट्रियार्क और ये एक रियल स्टोरी है।